आपका वक्त बड़ा कीमती है और आपने अंजुमन ताजरान हजूरी बागकोट के लिए बेलोस खिदमत करने का जो इरादा किया हुआ है वो आज आपके आने का मुंह खोलता सबूत है। यकीन जाने ये वो कुछ साख्ता टीवी इलेक्शन हुआ इसको अंजुमन ताजरान हजूरी बागकोट ने मुस्तरद कर दिया। ताजरों ने कहा, ताजरों की आवाज़ थी कि हकीकी ग्रुप महमदी ग्रुप है, हकीकी आवाज़ महमदी ग्रुप की है और हकीकी तर्जुमान महमदी ग्रुप के ओहदेदारान हैं, जो कि उन्होंने वोट कास्ट न करके इस बात का सबूत दिया कि 500 ताजरों ने वोट न डाल के महमदी ग्रुप पे इत्मीनान का इजहार है। महमदी ग्रुप जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरा रोड कह रहा है कि वो खुद साख्ता 2014 में जो कि हमने बनवाए थे उसको सीट पे बिठाया, उसको अपना स्पीकर दिए, वो अपना जो हमारा फंड था वो दिया। उन्होंने 3 साल इक़्तिदार में रह के स्पीकर को बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब बर्बाद करने के बाद फिर 17 में इलेक्शन हुए, हमने उनसे इलेक्शन जीता, शेख उस्मान को लड़वाया, बनवाया। उसके बाद 21 के अंदर फिर इलेक्शन लड़े, फिर उस ग्रुप को हराया। आज फिर जब इलेक्शन की बारी आई 24 में, हमने फिर जमहूरी रिवायत को अख्तियार किया और इलेक्शन भरपूर तरीके से तमाम तंजीमों ने, एक इलेक्शन कमीशन बना जो कि साबित थे, उन्होंने ऐलान किया, शेड्यूल जारी किए, लोगों ने दरखास्तें दी और इन्होंने देखा कि हमारे में दमखम तो है नहीं, इसलिए हम इलेक्शन लड़ते नहीं। ये विड्रा हो गए। इनको 2 माह का टाइम दिया गया। 2 माह के अंदर इन्होंने देखा कि हमारे से लड़ा नहीं जाता, अकरम सक्कू साहब बीमार हैं और जो खुद साख्ता जिनकी ग्रुप में वैल्यू नहीं है, ग्रुप में मकाम नहीं है, जिनको 1 वोट मिला, वो कहते हैं कि हम भी सदारत का इलेक्शन लड़े। उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा, 14 में हारे, 17 में ग्रुप में इलेक्शन हुआ, 7 वोट मिले। अब 24 में ग्रुप में फिर वोटिंग हुई तो 1 वोट मिला। उन्होंने देखा कि हम लोग तो इलेक्शन के अहल नहीं, फिर वो सक्कू ग्रुप के पास चले गए कि यार हम तो लड़ते नहीं, हमारी इज्जत बचाओ, हम मरते हैं। उन्होंने फिर खुद साख्ता इलेक्शन करना चाहा, खुद साख्ता इलेक्शन को हमारी ताजिर बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके ग्रुप की जीत है, ये आपकी जीत है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोड आपको चाहता है। आप इसी तरह जितने भी ओहदेदार हैं, हमारे आमिर खान साहब अब तशरीफ लाए, भाई चेयरमैन है, मैं तमाम ओहदेदारान को कह रहा हूँ कि आप लोगों की सबकी एक अहमियत है। फर्दे भाई कोई कुछ भी नहीं, आप सब सदर हैं, मैं नहीं तो आप हैं। आप जहां आवाज देंगे इंशाअल्लाह हम सब आपके शाना बशाना खड़े होंगे। आपने अपने रोड पे काम करते रहना है, अपने मसाइल हल करते रहना है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपका नोटिफिकेशन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर ऑल पाकिस्तान की तरफ से है, उसको वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चैलेंज नहीं करेगा। स्पीकर भी जो अब बनाए गए ये हमारे महमदी ग्रुप ने बनाए थे, पहले भी महमदी ग्रुप ने लगवाए थे नए स्पीकर 1994 में, और ये स्पीकर भी महमदी ग्रुप ने लगवाए। अब भी हमने 2-3 लाख रुपए इकट्ठा करके, ये उहदेदारान गवाह है, 2-3 लाख रुपए इकट्ठा करके उस्मान को दिए थे कि भाई आप इस स्पीकर ठीक कराओ। यानी कि अगर सक्कू के उहदेदारों के पास मैं खुद गया हूँ, 20 दफा गया हूँ कि भाई इलेक्शन हो रहा है आप आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम सक्कू बीमार है हम इस दफा हिस्सा नहीं लेते। दूसरे ग्रुपों को कहा भाई अगर आपको शौक है आप भी आ जाएं, मीटिंगें भी होती रही। अख्तर आलम साहब को भी पता है, अख्तर कुरैशी साहब को, कि उस्मान के दफ्तर में भी मीटिंगें हुई। हमने कहा भाई आ जाए, मिल जाए, हम रोड की खिदमत करें, लेकिन वो ना आए। फिर जब हम मुंतखब हो गए, हमारी रोड के ऊपर हलफदारी हो गई,
चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स के साथ हमारा मुकम्मल इलाक हो गया। बकर मंडी में भी हमने तकरीब की, हमारे नायब सदर बाबर कुरैशी साहब ने बड़ी खूबसूरत तकरीब की, तो वो ना माने। फिर इन्होंने आपस में सोचा भाई ये बन गए हैं, हम भी कोई थोड़ा बहुत काम कर लें। लेकिन उनका तरीकाकार मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इस दुकान में बैठा हुआ था और अकरम सब्बू का भाई एक आम कागज उठा के फिर रहा था, और जो इनका जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार था उमर अता, उसकी दुकान का मुलाजिम उस ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा था, मुलाजिम, और उसका भाई वो खाना पूरी कर रहे थे, टिमिट वो बना रहे थे अपना वोटर लिस्ट, यानी ये गली काट दो, ये दुकान का नहीं लिखना, ये फलां नहीं, अपनी मर्जी से जिम्मी। हालांकि 1994 से हमारी ये रीत रही है, जब हमने डॉक्टर नदीम अख्तर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, हमदी ग्रुप ने गुलाम मयूद्दीन कुरैशी सदर बने थे, बाकायदा वोटर लिस्ट हमारे अहदेदारान ने बनाई थी 5-6 दिन की मेहनत के साथ। फिर जब अब उस्मान कामयाब हुआ है, फिर भी हमने ऐसे लिस्ट बनाई थी, मुकम्मल लिस्ट बनाकर चेकिंग करके फिर इलेक्शन कराया है। इन्होंने 400 दुकानदारों के वोट दर्ज ही नहीं किए, और जब वोट पड़े हैं वो आप उसकी एवरेज देख लें, 1000 दुकानदार है हमारे रोड का, और इनको वोट कितने पड़े हैं? 400-450, जो इन्होंने जैसे जेली तरीकों से जेली बुके छपवा कर वोटरों की डाली हैं, 3-3 वोट डाले हैं, या अल्लाह जाने के, ऐसे नहीं इलेक्शन होता। और इनको हमने कहा जीतने के बावजूद कि भाई हम फिर लड़ना चाहते हैं आपके साथ, ये 10 अहदेदार यहाँ पर गवाह है, हम सभी के पास गए हैं, भाई अगर लड़ना चाहता है तो हम फिर तेरे से लड़ना चाहते हैं, अगर तेरे में ताकत तो हमारे से मुकाबला कर। उन्होंने देखा भाई ये तो बड़े तगड़े हैं, वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं यार, हम जो है ना बस आपस में ये हम लड़ेंगे। सब्बू को ये नजर आ रहा था कि ये उम्मत ममदी ग्रुप जो है, ये ना मुझे हलवा पकाना पड़ेगा ना खाना पड़ेगा, ये हलवा तो मैं निगल जाऊंगा, जैसे सांप अपने बच्चों को निगल जाता है ना, अकरम सब्बू इनको निगल गया है। और ये शादियाने बजा रहे हैं कि इलेक्शन हो गया है, जैसे अब ये नाचते हैं कि ये वो बन गया। हालांकि आप बात तो नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं ना अब ऐसे खुशियां कर रहे हैं भाई, जान जब पराई ते आमद नचन ते चुना के वेला सटन, यानी जीता वो है, नाच ये रहे हैं, और पराई जान जीती है, तुम्हें क्या मिला? ये जो कि आल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और जब हम कामयाब हुए थे तो चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स ने हमें बकायदा नोटिफिकेशन दिया था, टाइम निकालना, और यही हमारा इत्तेहाद जो है ना लोगों के लिए काफी है। और उसके बाद जो हमारे भाई साहब उम्र में अल्लाह ने इनको तौफीक दी, अल्लाह हम सबको भी तौफीक दे। उस माहौल में ये शाइया रखा हुआ भाई साहब के आमद पे, अल्लाह करीम इनका उम्र कबूल करे और हमें तौफीक अदा करे। दूसरा ये कि ईद गुजरी है ताजी एक बहाना ईद मिलन पार्टी का, एक दूसरे के पास बैठ गए, टाइम तो होता नहीं आटे खाई, तो ये अल्लाह पाक का करम है कि हम लोग इकट्ठे हो गए। बड़े अल्लाह की करम नवाजी है कि एक काल पे अल्हम्दुलिल्लाह 22 सेंटर तक बंदे ही बंदे हैं, और यही हमारी कामयाबी और यही हमारा वर्क है। बाकी इलेक्शन का जो मामलात हैं, आपकी जो ये कैबिनेट है मोहम्मदी ग्रुप, अल्लाह की रहमत से ये कामयाब है, ये कहीं भी जाके चैलेंज कर लें, ये कामयाब ही है और कामयाब रहेगी 2 साल तक। और उनको कामयाबी का कोई नोटिफिकेशन नहीं, वो एक खेल नहीं होता, जैसे वो खिलौनों वाला काम किया उन्होंने, चुप चुपीते हैं ना, उन पर कोई नोटिफिकेशन वाली कहानी ना, उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट प्रॉपर दिया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैबिनेट पहले भी पेश थी हजूरी बाग रोड के ताजरों की खिदमत के लिए, इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह पेश रहेंगे। और ताजिरों की तकलीफ ही हमारी तकलीफ है, और ताजिरों का ही दुख हमारा दुख है। ताजिरों को अगर तकलीफ होगी तो हमारा कोई भी कारकुन यहाँ बैठा, कोई भी अहदेदार बैठा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इन रोड के ताजिरों का खादिम कल भी था, आज भी है, और आने वाले वक्त में भी हम इंशाल्लाह इसी तरह चलेंगे। तो आप तमाम भाइयों ने अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं ताजिरों का हाल हवेला भी लेना है, उनसे मिलना भी है, उनकी तकलीफ भी पूछनी है,
उनके मामलात भी देखने हैं। अगर किसी को कोई मसला दरपेश हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आसिफ भाई को कॉल कर लें, मुझे कॉल कर लें। देखो ना, ये नहीं है कि किसी एक पे ये लागू है, हम सारे कारोबारी हैं। एक ऐसा होता है कि भाई आसिफ भाई इसी बैठे चले गए काम के लिए, जिक्रिया भाई बैठे वो चले गए, तो हम इंशाल्लाह काम करते हैं और करते रहेंगे ताजरों का। बाकी आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। ये मोहम्मदी ग्रुप ही हमारी पहचान है और ये हजूरी बाग रोड ही हमारी पहचान है। अपनी इस तकरीर के दूल्हा जनाब जक्रिया कुरैशी साहब को कि इन्होंने हमें कभी भी बिखर में नहीं दिया, इन्होंने हमें मुत्तहिद रखा है। उसी मुत्तहिद रखने और मोहब्बत की अल्लाह ने हमें सिला दिया है कि हमें अल्लाह ने पता याबी अदालत में भी दी है और इस रोड पर भी दी है। और मैं उनकी बात को बढ़ाते हुए आप सबको बताऊं कि हमने एक मीटिंग की थी जिसमें हमने उनकी टंकी की चोट पर जाकर ये बात की थी कि भाई अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जिस पर उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं मकबूल खोखर साहब, उन्होंने कहा अब आपका स्टेट टूट गया तो आप डिफेंसिव पोजीशन पर आ गए हैं। तो वहाँ मैंने उनको कहा कि हमने स्टेट टूटने की वजह से आपके पास नहीं आया, जबकि आपका जो भाई है अकरम सक्कू साहब, उनके भाई हैं, उन्होंने हमें आके कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है असगर सक्कू साहब की कि आप इलेक्शन लड़ते तो हमें अच्छा लगता। जिस पर हमारे सदर साहब ने दलेराना फैसला लेते हुए कहा कि हम तैयार हैं। हम उनके पास गए और हमने उनको कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जिस पर वो हमें कहते कि आप इलेक्शन लड़ने की बजाय हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें या हमारे साथ मिल जाए। तो हमारा एक दलेराना ग्रुप है, सारे लोग ये मुजाहिद हैं। उन्होंने इलेक्शन में दोबारा जाने के लिए यही तबलीगी जो डर के वो ना इलेक्शन में हमारे साथ आए और इलेक्शन से पहले भी हमारे से फरार हो गए और इलेक्शन के बाद भी। ये फतह जो है अल्लाह ताला ने आप सबकी यूनिटी और मोहब्बत की है। बहुत मेहरबानी।